नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है यानी पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क वे चिन्ह होते हैं पंक्चुएशन मार्क वे चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग सेंटेंस को सही अर्थ, पॉज या भाव देने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम। अब इसमें देखो व्हाट इज योर नेम, इसमें कोई फुल स्टॉप या कोई पंक्चुएशन नहीं लगा हुआ है, इससे यह सही भाव नहीं निकल रहा है। इस वाले वाक्य में देखिए व्हाट इज योर नेम के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अतः पंक्चुएशन मार्क वे चिन्ह होते हैं जो सही अर्थ के लिए तथा सही भाव को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहला पंक्चुएशन मार्क होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग समानतः पूर्ण वाक्य के अंत में किया जाता है। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई वाक्य पूर्ण होता है, उसके अंत में पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अंत में, वाक्य के अंत में। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ वाक्य पूर्ण हो गया, तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप लग गया, इसी को बोलते हैं पूर्ण विराम। ही लिव इन प्रयागराज, वह प्रयागराज में रहता है, इसमें फुल स्टॉप लग गया। शी इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। अतः हम देख सकते हैं कि तीनों वाक्यों में वाक्य पूरा हो रहा है, इसे वहां पर फुल स्टॉप का चिन्ह लगाया गया। ये अब पढ़ते हैं कॉमा। कॉमा का प्रयोग छोटे पॉज देने के लिए किया जाता है। कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है? जब छोटे पॉज देना हो तो कॉमा लगा इस तरह लगा दिया जाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर राम, श्याम को अलग अलग नामों से बांटने के लिए, को अलग करने के लिए, या थोड़ा पॉज देने के लिए कॉमा का प्रयोग किया है। कॉमा का प्रयोग किया है। जैसे यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ एस के बाद कॉमा लगा। आफ्टर लंच यानी नाश्ते के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले गए। यहाँ थोड़ा ठहरा। अतः हम जान सकते हैं कि कॉमा में थोड़ा सा पॉज देने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमने पहले भी पढ़ा है। क्वेश्चन मार्क में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसके जो लास्ट में इस तरह का चिन्ह बना होता है उसी को क्वेश्चन मार्क कहते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा। आर यू रेडी, तुम क्या तैयार हो, तो क्वेश्चन मार्क। अर्थात जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह के वाक्यों में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होता है, लगाया जाता है। अब आता है एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लामेशन मार्क वे मार्क होते हैं जो हमारे भाव, इमोशंस, फीलिंग को दर्शाने या दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। यहाँ पर हमारे भाव में को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा है। आश्चर्य के भाव को दिखाया जा रहा है, आश्चर्य के भाव। व्हाट ए हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच। हुर्रा, तो यहाँ पर खुशी के भाव को दिखाया जा रहा है।
तो हमारे इमोशंस को दिखाने के लिए एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया जाता है इस तरह। अलास सी डेट, दुख का भाव के लिए। याद रखना कि जब हम जॉय, सारो, सरप्राइज या एंगर के भाव को दिखाते हैं तो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगता है। अगला चिन्ह है कोलन। कोलन का प्रयोग किसी लिस्ट एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई लिस्ट को विस्तार से बताने के लिए या किसी उदाहरण को बताने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां पर कोलन यानी डबल फुल स्टॉप, एक कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई नीड 3 थिंग्स, मुझे 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, तो यहाँ पे कोलन की इसके आगे कोई बात बताई जा रही है। ए पेन, ए बुक एंड नोटबुक, इसके आगे ये आया ना कि मुझे 3 चीजों की जरूरत है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, उदाहरण या लिस्ट को दर्शाने के लिए, कोई लिस्ट के बताने के लिए कि मुझे 3 चीज में कौन क्या चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए या नोटबुक चाहिए। उसी तरह देयर आर 3 कलर इन द इंडियन फ्लैग, कोलन लगेगा, सैफरन, व्हाइट, यानी कि चीजों को दर्शाने के लिए। कोई लिस्ट शुरू करनी हो तो वहां पर कोलन लगता है। अब अगला आता है सेमी कोलन। सेमी कोलन का भी प्रयोग क्लोजली रिलेटेड और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच किया जाता है। जब कोई क्लॉज एकदम से जुड़ी होती है, क्लोजली रिलेटेड होती है और एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, तो वहां पर सेमी कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया, सेमी कोलन, आई कंटिन्यूड वर्किंग, यानी मैं काम करते करते थक गया। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्लॉज है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो थका, क्योंकि वह काम कर रहा था। तो यहाँ पर सेमी कोलन का प्रयोग होगा, यानी रिलेशन दिखाने के लिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज में रिलेशन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ही वर्क हार्ड, ही पास द एग्जाम, उसने मेहनत किया इसलिए वह पास हो गया। यहाँ दोनों पार्ट्स के मीनिंग आपस में क्लोजली रिलेटेड है, वही बात। फुल स्टॉप में एक ब्रेक होता है, कॉमा थोड़ा ज्यादा ब्रेक और सेमी कोलन उससे ज्यादा। अगला है एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग 2 जगह होता है। पहला प्रयोग इसका पोसेशन यानी अधिकार, अधिकार दिखाने के लिए होता है, यानी स्वायत्तता का भाव। जैसे राम्स बुक, राम की किताब, जॉन्स कार, जॉन की कार, टीचर्स पेन, टीचर की पेन। अगला आता है कंस्ट्रक्शन, यानी संक्षिप्त करने के लिए भी एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे डोंट में हम संक्षिप्तता करते हैं, अगर डू नॉट लिखा है तो उसको डू नॉट का ओ गायब करके एपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं तो डोंट बन जाता है। उसी तरह कैन नॉट को कांट लिख सकते हैं, आई एम को आई एम लिख सकते हैं, हीज को हीज लिख सकते हैं। अतः एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग पोसेशन और कंट्रैक्शन यानी संक्षिप्तता के लिए किया जाता है। अगला है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का प्रयोग एग्जैक्ट वर्ड को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे राम सेड आई एम रेडी, राम ने कहा मैं तैयार हूं, तो कोई कोटेशन है उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। टीचर सेड हार्ड वर्क, तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वर्ड, कोई कथन हो उसको बताने के लिए, स्टेटमेंट को लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा या कोटेशन मार्क को लिखा जाता है। अगला है हाइफन। हाइफन का प्रयोग 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइफन का प्रयोग 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे वेल नोन, यहाँ पर वेल नोन 2 शब्द जुड़ा गया है। पार्ट टाइम, मदर इन लॉ, तो यहाँ पर एक हाइफन छोटा सा ऐसे हाइफन लगता है। 21 में हाइफन लगा क्योंकि 2 शब्द जुड़ा गया। 21, 23, हाइफन में जोड़ने वाला शब्द, दो शब्दों को जो जोड़ता है। जोड़ना। अगला है डैश। डैश क्या होता है?
डैश का प्रयोग सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग ब्रेक या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे माई ब्रदर डैश हु लिव इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। यहाँ ब्रदर के बारे में जानकारी दी जा रही है कि मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है वह एक डॉक्टर है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है ना कि वह डॉक्टर है, यहाँ पर उसको डैश से दिखा देंगे। डैश डैश का प्रयोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। किया जाता है। आगे है ब्रैकेट। ब्रैकेट का प्रयोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए जाता है। अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है किसी के बारे में तो वहां पर ये छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे महात्मा गांधी ब्रैकेट में द फादर ऑफ नेशन। यहाँ महात्मा गांधी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगला है कैपिटल लेटर। किसी भी सेंटेंस में शुरुआत में जब प्रॉपर नाउन के साथ कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो पहला शब्द तो कैपिटल होगा क्योंकि यहाँ प्रॉपर नाउन है। अब है इज ए टीचर। कोई भी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है या प्रॉपर नाउन है तो वहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग होगा। अब एक बार एक इस चार्ट से ग्लास के माध्यम से सीख लेते हैं। हमने फुल स्टॉप किस लिए प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग कोई कथन के लास्ट में करते हैं। कामा का प्रयोग शॉर्ट पास के लिए किया जाता है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग क्वेश्चन के लिए किया जाता है। एक्सक्लेमेशन का इमोशंस के लिए। कोलन का कोई लिस्ट के लिए। सेमी कोलन का रिलेटेड क्लास के लिए। एपोस्ट्रोफी का पोजीशन तथा कंस्ट्रक्शन के लिए। कोटेशन का डायरेक्ट स्पीच में। हाइफन का ज्वाइनिंग वर्ड में। डैश का स्ट्रॉन्ग ब्रेक में, जब थोड़ा रुकना हो तो डैश लगता है। अब ब्रैकेट का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में। ब्रैकेट्स का प्रयोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। अब एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण रूल, जैसे असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, जैसे ही इज ए गुड बॉय, यहाँ फुल स्टॉप लग गया। रूल नंबर 2, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये लग गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, व्हाट ए गुड बॉय इज एक्सक्लेमेशन। डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क यानी डबल इन्वर्टेड कामा लगता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। ये आपका ये होगा रूल। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे आधारित। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर क्या है, क्या लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। करेक्ट द सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर इमोशन की बात हो रही है। इमोशन यानी भावना की बात हो रही है। भावना में एक्सक्लेमेशन वाला वाक्य सही है। करेक्ट द सेंटेंस, राम सेड आई एम रेडी, राम सेड आई एम रेडी। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क होगा, ये बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कॉमा के साथ पॉज के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है। विच पंक्चुएशन मार्क शो द पोसेशन, पोसेशन दिखाने वाला कौन सा मार्क होता है? एपोस्ट्रोफी। अभी पढ़ के आ रहे हैं। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज बिफोर द लिस्ट, कोई लिस्ट बनी है तो वहां पर हम कोलन लगाते हैं। डबल स्ट्रप को लिस्ट के लिए कोलन का प्रयोग किया जाता है। करेक्टली पंक्चुएट द सेंटेंस, यस आई विल हेल्प यू। अगर थोड़ा रुकना है तो कॉमा से पास देगा, यस आई विल हेल्प यू, थोड़ा रुकने के लिए पॉज। कॉमा प्रयोग। कौन सा पंक्चुएशन मार्क पोजीशन के लिए? पोजीशन के लिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। दिस इज द बुक, राहुल बुक, यहाँ पर अधिकार के लिए राहुल बुक हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के लिए
अपॉस्ट्रोफी लगता है डोंट बन जाएगा। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन डॉट स्पेस, कामा प्लस डबल ये इन्वर्टेड कामा, ये हो जाएगा। पंक्चुएशन मार्क जनरली बिफोर द लिस्ट, लिस्ट के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं। आई नीड 3 थिंग्स ए पेन बुक, यस अगर किसी के बारे में बताना है तो सेमी कोलन, आई नीड 3 थिंग्स ए पेन एंड पेन, ये आपका सी हो जाएगा। विच पंक्चुएशन मार्क इंडिकेट द शॉर्ट पाथ, थोड़ा रुकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कामा का प्रयोग करते हैं। चूज द करेक्टली पंक्चुएट द सेंटेंस, आफ्टर डिनर वी वेंट टू द वॉक, पंक्चुएशन मार्क यूज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंत में कौन सा लगता है, क्वेश्चन मार्क। इमोशन दिखाने के लिए ही डेट, ये एक्सक्लेमेशन वर्ड। वेल नोन, हाइफन कहाँ का प्रयोग करते हैं, ये। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पंक्चुएशन, तो वेल नोन। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड द सेंटेंस, ही टायर्ड ही कंटिन्यू द वर्क, अगर थोड़ा रुकना है तो सेमी कोलन। विच पंक्चुएशन मार्क यूज द सेपरेट टू क्लोजर रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लास, अगर एक दूसरे से संबंधित है तो वहां पर सेमी कोलन होगा। करेक्टली सेंटेंस, ब्रदर्स न्यू कार, ब्रदर की नई कार, ये हो जाएगा। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंक्चुएशन मार्क कामा, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। Which punctuation mark commonly use the exact word spoken by one, एक्सट्रैक्ट वर्ड, बांटने के लिए, ये हो जाएगा। करेक्टली पंक्चुएट द सेंटेंस, शी सेड आई एम वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर कामा पहले वाला हो जाएगा। फोर सीजन स्प्रिंग समर एंड, अगर बांटने के लिए विस्तार किया जा रहा है तो सेमी कोलन। आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।